रुको, दैट इज √3a/2, ठीक है। सो ये वाला लेंथ हो गया, तो 2 गेट्स कैंसिल्ड और इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज a/√3, ठीक है। तो AO का जो लेंथ है दैट इज a/√3, और तुमको ये बात समझना है, चाहे AO हो चाहे ये वाला लेंथ हो, ये वाला लेंथ भी क्या होगा, ये वाला लेंथ भी a/√3 होगा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, a/√3 ही होगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बेसिकली अभी अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का, किसी एक का लिख दो, लेट अस से वी टॉक अबाउट दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस, ये जो एक्सिस है, इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज a/√3, दैट इज a/√3 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहले वाला पार्टिकल का है, और बाकी दोनों पार्टिकल्स का भी एग्जैक्टली सेम है, तो मैं डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज m² / 3 × 3, आंसर कितना आ जाएगा इन दिस केस, दैट विल बी इक्वल टू m²। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। क्या समझ में आया है? नहीं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई दो, सो आई विल गेट एन आइडिया कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। कम ऑन, कितने लोग हैं टोटल? आ गया सर। 14 लोग हैं। चलो गिव मी रिप्लाई, 14 रिप्लाईज आना चाहिए चैट बॉक्स में। चलो मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। सर ऑडियो से ले लीजिए ना, लिखने का मन नहीं है। तेरा हमेशा नोटिंग रहता है यार, तो सही में, मतलब तू पिछले जन्म में कोई खरूस सा आंटी होगा श्योर, जो हमेशा नखरे मारते रहता है। क्या करे सर, अभी लिखने का मन नहीं है। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट कंटीन्यूअस बॉडीज एंड ओके चलो ठीक है। अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन है, ध्यान से देखो, वी आर टॉकिंग टू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये एक रिंग है, ठीक है, दिस इज अ रिंग एंड दिस इज रेडियस r ऑफ द रिंग, दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट ये रिंग क्या कर रहा है। दिस रिंग इज बेसिकली रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एन, लेट अस से विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये बताओ कि इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तुम सब लोगों को एक बात समझना है कि एक्सिस अगर बदल जाएगा तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाएगा। तो अगर मैं इस एक्सिस को मान के इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, तो जो वैल्यू निकलेगा ना, इट विल बी स्पेसिफिकली फॉर दिस एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के लिए इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर एक्सिस मैं यहाँ नहीं बना के, अगर मैं एक्सिस यहाँ पर बनाता, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आंसर होगा वो बदल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, सभी इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट कि सर यहाँ पर ये जो रिंग आपको दिख रहा है, दिस इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, राइट। डीएम 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 डीएम, हर जगह तुमको डीएम दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर m1 m2 m3 को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं। सो व्हाट वी डू नाउ इज दैट, लेट अस से कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा चूज कर लिया, लेट अस से यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा चूज कर लेते हैं, लेट अस से इसका मास dm है, ठीक है। और एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, लेट अस से एक्सिस से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा, लेट अस से दिस डिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल टू r। वेरी सिंपल, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन द रिंग इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, राइट। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, बिकॉज मैं इस छोटे से dm का वैल्यू लिख रहा हूँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होगा, मास dm, और इसका एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं यार? चलो गिव मी रिप्लाई इन द चैट Yes, बॉक्स। sir. Yes, sir. सब लोग, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, अंकिता, जिंती, निखिल, समरजीत, एनीवन एल्स? ओके चलो, सो डीएम इंटू आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, सिर्फ इस डीएम का तो निकालना नहीं है। ऐसा एक डीएम आएगा, उसके बाद और एक डीएम यहाँ पर होगा, है ना, उसके बाद और एक डीएम यहाँ पर होगा, उसके बाद और एक डीएम यहाँ पर होगा। तो ऐसे हमको डीएम डीएम लेते 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 पूरा रिंग कवर करना है। तो अभी अगर हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, दैट मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज व्हाट आई। एंड ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल आर स्क्वायर है, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, अगर मैं रिंग के मास को अगर मैं कैपिटल एम बोलता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
रिंग, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है, दैट इज I इक्वल टू mr स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे फॉर्मूलाज को तुमको याद रखना है। एंड इट इज, ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है mr स्क्वायर, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सिस। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं लिख के देता हूँ, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of ring and passing through center of ring। ठीक है, बोलो ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? चलो गिव मी रिप्लाई, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? मैंने जो कहा अभी कि ये जो वैल्यू है mr स्क्वायर, इट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू द एक्सिस दैट वी हैव चोजन। चलो गिव मी रिप्लाई। ओके, निखिल, कृषांगी, बाकी लोगों का रिप्लाई। चलो चलो 14 लोग हैं इस ग्रुप में। सर आ गया समझ में। जिंटी, अंकिता, बाकी लोग। चलो चलो, आई वांट टू सी सम यस इन द चैट बॉक्स। ओके, रौनक, समरजीत, ओके, सुदेशना, ओके फाइन फाइन, ग्रेट। तो ये समझ में आ गया, ठीक है ना? अभी एक बात बताओ, जस्ट टेल मी समथिंग। अगर यहाँ पर रिंग बना तो रिंग है, बट अगर इसका डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता, इफ द डेंसिटी ऑफ द रिंग वुड हैव बीन नॉन यूनिफॉर्म, इफ density of ring is non-uniform, in that case सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू I, इसका वैल्यू कितना आएगा? कैन एनीवन टेल मी क्या हो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दैट केस इफ द डेंसिटी ऑफ द रिंग इज नॉन यूनिफॉर्म? मतलब अलग अलग जगह मास का कंसंट्रेशन अगर अलग अलग होगा तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा? I का वैल्यू कितना आएगा इन द सेम केस? आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। If the ring is of non-uniform density, what will be the value of the moment of inertia? चलो, if anyone wants to say anything, the mic is on. You can talk with me. किसी को कुछ बोलना है अगर? सब जिंदा है ना? हेलो, बिल्कुल सर। हाँ हाँ सर जिंदा तो है। देखो जवाब दो यार, मेरे को लग रहा है सब लोग भाग गए। एक तो भाग गया, 14 से 13 हो गया। Come on, if the ring is non-uniform तो क्या होगा? यार नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा? देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि किसी एक जगह पर, या सोचो यहाँ पर मास का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और लेट अस ये सोचो कि यहाँ पर मास का कंसंट्रेशन कम है, लेट अस से यहाँ पर ज्यादा है। बट व्हाटएवर बी द केस, whatever be the case, every element on the ring is at the same distance from the axis। हर एक एलिमेंट जो है रिंग का वो एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, राइट? तो इन दिस केस अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अगर करूंगा, देखो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा? अगर नॉन यूनिफॉर्म भी हो बट एवरी पॉइंट ऑन द रिंग विल स्टिल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द एक्सिस, तो r स्क्वायर बाहर तो आएगा ही। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अगर मैं करूंगा, चाहे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करूंगा, फाइनली मुझे क्या मिलेगा? मुझे टोटल मास ही तो मिलेगा। तो बात को समझो कि इन दिस केस अभी अगर तुम्हारा रिंग का डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। There will be no difference in the answer. The answer still will be written as m into r square. Do you agree with this? Come on, give me a reply. समझ में आई ये चीज जो मैंने कहा? बोलो रे। Yes, निखिल sir. यस सर, जुगियाता यस सर, यस सर। दर्शनी Yes, sir. यस सर। ओके चलो बढ़िया। Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट। चलो ऐसे यस बोलोगे तो मुझे लगेगा कि सब लोग हो, सब लोग सुन रहे हो, कोई सो नहीं रहा, सब जगह हुए हैं, ठीक है ना? लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, हमने रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर होता है, राइट?
the moment of inertia of a ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to its plane. ठीक, अच्छा अभी देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया है। अभी जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि अभी यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है, उसके नीचे अगर मैं और एक रिंग रखूं, उसके नीचे अगर मैं और एक रिंग रखूं, उसके नीचे अगर मैं और एक रिंग रखूं, ऐसे रिंग 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 अगर मैं ज्वाइन करते जाऊं, क्या मुझे फाइनली एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा? चलो, Yes, आई वांट एन sir. आंसर इन दिस। मिलेगा? जवाब दो। Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, ओके sir. फाइन। दैट मींस रिंग को अगर हम स्टैक करते जाए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वन आफ्टर द अदर, तो हमको एक हॉलो सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, इनफैक्ट आई कैन से एक हॉलो सिलेंडर का एलिमेंटल पार्ट एक रिंग है, राइट? दैट मींस रिंग को मैं स्टैक करता जाऊं तो मुझे हॉलो सिलेंडर मिलेगा। तो एक बात बताओ, पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। दूसरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। तीसरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr²। तो पूरा हॉलो सिलेंडर का अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछो, क्या पूछा तुमने कि सर आप मुझे ये बताओ कि अगर ये एग्जिस्ट हुआ, इफ दिस इज द एग्जिस्ट, राइट, यू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा एग्जिस्ट हुआ तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई ऑफ द हॉलो सिलेंडर। मैं बोलूंगा ओके, इस हॉलो सिलेंडर को हम कैसे इमेजिन करेंगे? वी शैल इमेजिन द हॉलो सिलेंडर मेड अप ऑफ रिंग्स वन आफ्टर द अदर, स्टैक्ड वन ओवर द अदर। तो पहले रिंग का कितना होगा? m into r²। दूसरे रिंग का कितना होगा? m into r²। ऐसे करते 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 बहुत सारे रिंग्स है, सबका m into r²। तो फाइनली अगर r² में कॉमन ले लेता हूं तो m m m m करते 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 सारा m अगर फाइनली एड अप हो जाता है, हमको फाइनली क्या मिलेगा? लेट अस से मैंने कैपिटल M लिख दिया r², where capital M is the mass of hollow cylinder। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं रिंग को जोड़ 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 के हॉलो सिलेंडर बनाता हूं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसा फॉर्मूला का पैटर्न है, mr² वाला पैटर्न है, तो हॉलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इस एग्जिस्ट के अबाउट, उसका भी पैटर्न सेम होगा, mr²। सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पर जब हॉलो सिलेंडर के लिए लिखोगे तो कैपिटल M विल रिप्रेजेंट द मास ऑफ द एंटायर सिलेंडर, और जब तुम रिंग के लिए लिखोगे तब छोटा m जो है वो रिंग के मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और एक चीज फील तुमको देना चाहूंगा, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसको तुम अगर ऊपर से नीचे से पकड़ के दबा दो, स्क्वीज कर दो, ये चपटा होके एक रिंग बन जाएगा। उसी रिंग को पकड़ के खोल दो तो ये खुल के क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जो एक्सप्रेशन होगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी द सेम। ठीक है, ओके फाइन। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सेकंड वाले केस में, इस केस को देखो, इस केस में तुम्हारे पास एक रिंग का आर्क है, ऐसा छोटा सा आर्क है, इसका मास m दिया है, दिस इज द सेंटर एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा एंड द रेडियस इज r। ठीक है, तो इस रिंग के टुकड़े का ये जो आर्क है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो डॉट दिख रहा है, डॉट का मतलब ये है कि एक्सिस जो है वो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा है, एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इन दिस केस इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये बताओ, गिव मी एन आंसर इन दिस केस। आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, यू कैन गिव मी इन द चैट बॉक्स, यहाँ पर मत बोलना, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना तो पता चलेगा। चलो, इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ओके, कृष्णांगी का एक रिप्लाई आया है, लेट्स सी। ओके, क्या तुम लोगों को सबका चैट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, राइट? कार्ड आपने प्राइवेट करके रखा है। हाँ, बढ़िया है। तो मेरे पास 2 आंसर्स आए अब तक। लीजेंड कौन है यार? अपने असली नाम से एंटर करो, लीजेंड बने नहीं हो, टाइम है बनने में।
पहले जे निकाल लो, फिर मैं लेजेंड बोलूंगा तुमको। कौन है लेजेंड? भाई लेजेंड किसका नाम है? अरे लेजेंड नाम रखा है तो कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। बोलो तो भाई, किसका नाम है लेजेंड? ठीक है, सर लेजेंड भाई। नमन नमन। अरे भाई तू है। हाँ सर मैं बताइए। मन में सोचा ही था हाँ, तू ही होगा। इससे अच्छा नाम सर मिला नहीं। अगली बार कुछ अच्छा प्लान करूंगा सर, अभी अचानक से ज्वाइन कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैं नमन लिख के एंटर करना, ठीक है ना? एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कौन बात करे। अच्छा, जिंटी का भी रिप्लाई, चलो 3 लोगों का रिप्लाई आया है एंड इट इज आंसर इज एमआर स्क्वायर ओनली, राइट? इसमें कोई मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी रिंग का ही तो टुकड़ा है और इन दिस केस रिंग का हर एक पॉइंट एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर भी अगर तुम डीएम आर स्क्वायर करोगे इंटीग्रेट करने के बाद, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर डीएम रहेगा। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी एम आर स्क्वायर ही आएगा। इसका भी कितना आएगा? छोटा एम आर स्क्वायर ही आएगा, डज नॉट मैटर। इसका भी आंसर एम आर स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर जो एम है, ये एम किसका मास होगा? दिस इज द मास ऑफ दिस आर्क। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके फाइन, Yes, अभी sir. आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। तुमको ये आंसर नहीं दिखता, मैं खुद एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ तुमको। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन दिस केस सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा एक एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस दैट वी आर लुकिंग एट, एंड लेट अस से कि यहाँ पर एक रॉड है ऐसा, दिस इज द रॉड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एक रॉड है ऐसा, ठीक, ओके। एंड लेट अस से इस रॉड का मास m है, मास ऑफ द रॉड इज m, और इसके लेंथ को हमने l बोल दिया। और इस रॉड को अगर हम ऐसा घुमाना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तुमको निकाल के बताना है। निकालो एंड गिव मी एन आंसर इन द चैट, ताकि मुझे पता चले कि तुमको समझ में आया है। The first thing that you need to understand in this case is that कि ये जो रॉड है that is a continuous distribution of mass। तो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। You need to choose an element, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, फिर इंटीग्रेट करना है। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक होगा वो खुद निकालना है। फिर गिव मी एन आंसर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 8:30 8:32 तक का टाइम। चलो और 1 ही मिनट है यार, एक जन का भी रिप्लाई नहीं आया। जल्दी से करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। अरे भाई साहब, किसी से नहीं हुआ? चलो चलो देखो, सर हम बता रहे हैं, सर हम बता रहे हैं। बस टाइम खत्म हो गया यार। यहाँ देखो, Sir, 1 minute. सर 1/12 ml स्क्वायर है। 1/12 ml स्क्वायर। चलो देखते हैं, लेट्स सी। ml स्क्वायर। ओके, लेट अस से यहाँ पर x डिस्टेंस पे, ये सब चीजें तो मैंने सेंटर और मास में भी कराया कि x डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, हमको एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है। लेट अस से कि हमने एक एलिमेंट चूज Sir, किया, ml square by 4. लेट्स सी, एक ml² by 4 है, एक ml²by 12 है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। ठीक है ना, एक बार करते हैं। लेट अस से x डिस्टेंस पे हमने dx लेंथ चूज किया, और इस dx लेंथ में कितना मास रहता है? dm मास रहता है। ठीक, ओके बढ़िया। तो अभी अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट का इस पिंक कलर के एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिख देते हैं। ठीक,
Okay. So in this case, let us say कि इस छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा in this case, let us say that is di, that will be equal to a dm into x square. तो अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट अगर करना है तो इस dm को भी हमको x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर dm जो है वो x के ऊपर डिपेंड करेगा। Is that clear? x के लेंथ पे डिपेंड करेगा। So can you tell me what is the linear density of the rod? The linear density of the rod in this case is mass divided by length, that is m by l. इसका मतलब क्या? This is something kg per meter. इसका मतलब है कि 1 मीटर में न्यू kg मास है ना? 1 मीटर में न्यू kg मास है। तो dx लेंथ में कितना मास होगा? dx लेंथ में dm मास होगा, which can be written as mu into dx. फिर से सुनो, म्यू क्या है? म्यू है यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो dx लेंथ में कितना मास होगा? म्यू इनटू dx. ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर म्यू का वैल्यू हमने क्या लिख के रखा है? m by l. ठीक है, चलो गिव मी रिप्लाई। समझ में आया यहाँ तक? ओके, बाकी लोग? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. ओके, चैट बॉक्स निखिल, सिर्फ निखिल ने रिप्लाई दिया चैट बॉक्स में। 13 लोग हैं, 13 पीपल इन द ग्रुप, सबसे एक यस आना है फटाफट। समरजीत, कल पकड़ूंगा लेकिन क्लास में, इसका नाम नहीं आ रहा इसमें। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सबको बोलो एक रिप्लाई देने के लिए। आयुष, अंकिता, ओके ओके। सो डीएम की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ध्यान से देखो, डीएम इन दिस केस कैन बी रिटन एज म्यू इनटू डीएक्स इनटू एक्स स्क्वायर। अभी हम एक्स को वेरी करेंगे। एक्स का स्टार्टिंग लिमिट होगा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स का एंडिंग लिमिट कितना है? एक्स इक्वल टू एल, 0 से लेके एल तक। ठीक है, ओके। म्यू को हमने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, और एक्स का वैल्यू 0 से लेकर अगर एल तक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज म्यू इनटू एल क्यूब बाय 3। ठीक है, म्यू की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें m by l into l cube by 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज m l square divided by 3. So this is the moment of inertia about an axis which is passing through one edge of the rod. ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, मैं फिर से और एक लिंक दे दूंगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। कोई डाउट इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट? बताओ भाई लोग, नो डाउट है सर। नहीं? ओके, एनीवन एल्स? नहीं। चलो चलो चलो, आई वांट टू, नो डाउट। अंकिता, निखिल, आगे चलो। रिप्लाई, अगर रिप्लाई नहीं करोगे कल पकड़ूंगा लेकिन क्लास में, इसका मतलब है तुम लोग सुन नहीं रहे। समरजीत, कृषांगी, चलो चलो, बाकी लोगों का रिप्लाई। जुगियाता, जिंटी, देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। प्रियंका, Yes, sir. सर समझ में आया है। हाँ रिप्लाई करना है यार, तब पता चलेगा। क्या पता तू, कैमरा तो ऑफ है, सो भी सकती है बैठ के। नमन तो सो ही रहा होगा, और उस बंदे का नाम याद नहीं है यार। उस बंदे का नाम क्या है? लास्ट बेंच में नहीं जो, नहीं नहीं सर, सर अभी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है क्या अभी ग्रुप में? यहाँ पर नहीं है। अरे सर अभी मैं सोया नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। तो ये भी सो के बोल रहा होगा, पक्का है, श्योर। अच्छा सर, आप व्हाट्सएप देखा कीजिए ना, 68 मैसेज ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। इतना मैसेज देर बाद आता है आपका रिप्लाई। भाई इतना मैसेजेस देखूंगा ना तो पागल हो जाएगा भाई। बकवास नहीं, चल इधर देख। अभी ये दूसरा एक्सिस है, दिस इज एक्सिस 2। ठीक है, ये मैंने दूसरा एक्सिस ले लिया, लेट अस से दिस इज एक्सिस 2, और मैंने अभी एक्सिस बदल दिया। अभी हम इसके अबाउट इस रॉड को रोटेट करेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सिस बदलने से मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल जाता है, और इस केस में इस पर्पल वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, इसका आंसर कंप्लीटली अलग होगा about this axis। और ये जो एक्सिस है किसके थ्रू पास कर रहा है? लेट अस से इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। ऐसा मान लो कि ये जो एक्सिस है ये मिड पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। इन दिस केस क्या होगा? देखिए, ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने जो पूरा कैलकुलेशन किया था, ये वाला कैलकुलेशन, यहाँ तक कैलकुलेशन एक्जैक्टली सेम रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स ही लिखेंगे, सिर्फ फर्क पड़ेगा लिमिट्स में। बिकॉज अगर मैंने पर्पल वाले को अपना एक्सिस माना तो बात को समझो, इस जगह के कोऑर्डिनेट को हम एक्स इक्वल टू 0 मान लेंगे,
तब इस जगह का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -l/2 हो जाएगा और इस एंड का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू +l/2 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस लिमिट्स इन दिस केस विल बी इक्वल टू -l/2 टू +l/2। तो ये कितना आ जाएगा म्यू इनटू x³/3। भाई x³ में सबसे पहले अगर मैं l/2 पुट करूं तो कितना आएगा l³/8 माइनस l/2 अगर पुट करो तो माइनस 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 रहेगा प्लस, ये भी l³/8 आ जाएगा। ठीक है, सो ध्यान से देखो, म्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं m/l, 3 पहले से था, और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2l³ डिवाइडेड बाय 8, दिस है l², दिस इज 2 4 जा 8। ठीक है, एंड इन दिस केस आंसर आ जाएगा तुम्हारा m/l² डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग टू द मिड पॉइंट। तो देखो दोनों आंसर जो है वो कंप्लीटली अलग है, ये वाला आंसर अलग है और ये वाला आंसर कंप्लीटली अलग है। अलग होना ही है बिकॉज तुमने एक्सिस बदल दिया। एक्सिस अगर बदल जाएगा तो हमारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर भी बदल जाएगा। भी खुद सोच के देखो, अगर मैं ऐसा एक्सिस नहीं लेके, लेट अस से कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा एक्सिस ले लूं, इफ यू टेक एन एक्सिस लाइक दिस, दिख रहा है लाल कलर का लाइन, ये वाला एक्सिस ले लो, तो इसके अबाउट अगर तुम पूछोगे कि सर बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, बिकॉज इस एक्सिस के अबाउट में रॉड को रोटेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज रॉड का हर एक मास इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। अगर रॉड का हर एक मास इस एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखना, रॉड की एंड के अमाउंट ml²/3 होता है, रॉड के सेंटर के अबाउट हमेशा ml²/12 होता है। ये सारा फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलो गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई। ओके सर। चलो हमें रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, सबसे रिप्लाई। ये तो सबका वीडियो ऑन करने बोलूंगा, तुम्हारा चॉइस है। अंकिता का यस सर आया है। चलो आगे सर एक डाउट क्या था। क्या, हाँ बोलो। सर ये जो आपने एक्सिस चेंज किया है, तो मतलब रॉड का जो रोटेशन होगा वो हमें एक्सिस वाइज याद रखना पड़ेगा। यस, मतलब तुम्हारा सिचुएशंस अलग अलग होगा तो रॉड को तुम अलग अलग एक्सिस में घुमाओगे ना, लाल वाला एक्सिस, पर्पल वाला एक्सिस, ये फ्लैट एक्सिस, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। मैं तो इन जनरल डिस्कस कर रहा और हूँ। अगर सर बोलो। तो सर मिड पॉइंट के अलावा कहीं और है तो तब तो नहीं, मिड पॉइंट के अलावा नहीं है तो फिर कैसे लिमिट्स लेंगे उस समय? उसके लिए अलग से एक लॉ, मतलब एक फॉर्मूला आता है, वो अभी तक वक्त नहीं आया, वो आगे जाके पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोल के एक आता है, उससे हम निकाल सकते हैं, बट वहां तक के लिए हम लोग अभी रेडी नहीं हुए, वो आएगा आगे जाके। ठीक है, ठीक है सर। ओके। चलो मैं इस मीटिंग को क्लोज करके ना और एक मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ, सिर्फ 4 मिनट ही बाकी है, फिर तुम लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है सर।